स्टार्ट करूंगा जनाब हसन खावर से। हसन खावर साहब, इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के ये कह रहे थे कि मेरे पास एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई ऑप्शंस और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। आज डीजी आईएसपीआर ने इसकी मुकम्मल नफी कर दी। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो जाहिर है कि उस मीटिंग में नहीं था और मैंने आज उनकी वो बिल्कुल देखी है स्टेटमेंट, लेकिन लॉजिकली मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि रेजिग्नेशन जो है वो तो ऑप्शन आखिर तक हमारे अपने हाथ में था। वो कोई ऐसी ऑप्शन तो नहीं थी कि उसमें हमने किसी के पास ले जाकर उसे एक्सरसाइज करना था। तो वो तो किसी भी वक्त आखिरी वक्त में भी अगर पीएम चाहते तो रिजाइन कर सकते थे, तो दैट शुड नॉट बी एन ऑप्शन फ्रॉम आवर साइड। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं वहां मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैं आपका अभी इंट्रोडक्शन सुन रहा था। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि मेरे ख्याल में सलमान, जो डीजी आईएसपीआर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे तो पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद होती है। उन्होंने ये बिल्कुल बात की है कि जो एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें किसी साजिश का जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में ये बात बताई कि जी बैरूनी मुदाखलत हुई है, इंटरफेरेंस हुई है, और इंटरफेरेंस का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। अब बात यह है कि हम इंटरफेरेंस के ऊपर हमारा क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये तो नहीं है कि आप हमारी बात सुन के ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेसी एंड आप जो बात कर रहे हैं। जी मैं आपको एक्सप्लेन, मैं आपको एक मिनट दें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है या नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। हम क्या कह रही है? हम ये कह रही है कि आप इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाएं और तमाम जो फैक्ट्स हैं उनका तयन किया जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है तो ये एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट पूरी कौम के लिए, तमाम इदारों के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए अहम है। और वो जुडिशियल कमीशन जो है वो तमाम हकायक का तयन करके लोगों के सामने रख दे। और इस बात में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई इनकार होगा या होना चाहिए। अब अगर कोई सियासी जमात या अगर कोई पार्टी इससे बचना चाहती है तो फिर मुझे तो लगता है कि इसमें कोई और चीज़ है। अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी मैं काउंसिल की कमेटी की मीटिंग बुला लूंगा, नेशनल असेंबली में कमेटी को बुला लूंगा, जब हमने बुलाई थी उस वक्त तो आप आए नहीं, तो अब आप क्यों जुडिशियल कमीशन बनाने से भागते हैं? आप क्यों नहीं बनाते? अगर आप समझते हैं कि मुल्क की सालमियत का मसला है तो जुडिशियल कमीशन बना दें, और अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं थी तो फिर यही हकायक लोगों के सामने आ जाएंगे। तो मुझे नजर नहीं आता कि इसमें कोई ऐसी बात है। दूसरी बात, आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, उसमें भी डीजी आईएसपीआर ने ये दो बातें बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि रूस के ऊपर जो इमरान खान रशिया गए थे वो हमारी मर्जी उसमें शामिल थी, तमाम इदारे और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे थे, इस इशू को ऑन बोर्ड लिया था। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे का रिस्पॉन्स भी यही होता, एब्सोल्युटली नॉट। तो उन्होंने खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता हम दे रहे थे, उन्होंने कहा हमारा भी यही मौक़िफ़ होता। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है उसको उसकी तायीद हुई है। और सर, विद ऑल रिस्पेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग अब जो अपनी मुहिम चलाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या हुकूमत जाने से पहले जो इमरान खान साहब का एक नैरेटिव था, एक सोच थी, जो उन्होंने एक सोच बिल्डअप की थी जिसकी वजह से उन्होंने अवाम को मोबिलाइज भी किया था, उसकी सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, एब्सोल्युटली नॉट और मेरे खिलाफ साजिश हुई है। सर, आज ये दोनों बातें नफी में आई हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये बयानिया आपके हक में गया है? सर, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये नफी में नहीं आई। आप उनकी स्टेटमेंट दोबारा इस प्रोग्राम के बाद सुन लीजिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट। उन्होंने ये फैसला नहीं लिया कि साजिश हुई है या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। हम क्या कह रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि उस एलामिये में, हम ये कह रहे हैं कि आप एक जुडिशियल कमीशन बना दें। हुकूमत से भी हम ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी इसलिए भेजा गया है वो मरासला, कि वो उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाए, और अगर नहीं साजिश हुई होगी तो आवाम के सामने आ जाएगी। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना सेंसिटिव इशू है कि हमारे ख्याल में ये मुल्क, ये कौम, मैं, आप, हमारे इदारे, हमारी सियासी जमातें, हमारे वर्कर, हमारे बच्चे ये डिजर्व करती हैं कि ये कमीशन बने और ये हकायक का तयन और लोगों के सामने रखे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।